हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं समत नगर कनेरी में खुदा मस्जिद के पास और आज हम यहां पर सर्वे करेंगे कि अभी कल के ही दिन लोगों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया भिवंडी ईस्ट और वेस्ट दोनों जानिब से। और वेस्ट से तकरीबन 45 लोगों के नाम सामने आए, जिसमें से 10 लोगों के नाम रिजेक्ट हुए हैं। 35 लोग अभी भी है। अब देखना यह है कि 4 तारीख को जो फाइनल जो फाइनल काउंट आएगा, फिर उससे पता चलेगा कि इस बार भिवंडी वेस्ट में इलेक्शन किन के बीच होने वाला है। बट फिर भी हम पब्लिक का रुझान लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक तो सबसे पहली बात तो ये कि भिवंडी में इस बार ना तो अलायंस और ना तो गठबंधन, ऐसा कुछ मामला नजर नहीं आ रहा। भिवंडी एकदम बिखरी पड़ी है। कहीं कहीं जगहों पर नजर आया और वेस्ट में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि सारी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को अलग 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 कोई आज़ाद से कोई अपनी पार्टी से इस तरीके से लड़ाने में मसरूफ हैं। बिल्कुल भिवंडी वेस्ट की हालत रजिया के जैसी हो गई है, जो गुंडों में फंस जाती है। तो भिवंडी वेस्ट की हालत फिलहाल रजिया जैसी है, जो गुंडों में फंसी हुई है। अब देखना यह है कि ये निकलती कब है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या रुझान है भिवंडी वेस्ट के एमएलएस को लेकर, भिवंडी वेस्ट के डेवलपमेंट को लेकर। दिवाली धमाका ऑफर। भिवंडी शहर का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का 50 MBPS का अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान सिर्फ 1599 रुपए में, जिसमें फ्री फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज राउटर। और ये ऑफर सिर्फ न्यू कस्टमर के लिए है। और इसी प्लान को अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो 6400 रुपए की जगह आपको पे करना है सिर्फ 4800 रुपए। साथ ही अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। तो जल्दी कीजिए, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और ले आइए भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट अपने घर पर। मजीद जानकारी के लिए ऑफिस पर विजिट कीजिए, जो कि है खिजरा रोड 2 निजामपुरा में। सबसे पहले आपका नाम बताइए। अशफाक अहमद। कहाँ रहते हैं आप? मैं नए गांव रहता हूँ। तो आपका वेस्ट आपका वोट तो ईस्ट में आता है कि वेस्ट में? उधर ही रईस के कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्या लगता है आपको कि इस बार भिवंडी ईस्ट और वेस्ट में कौन है ऐसा दावेदार जो भिवंडी शहर का विकास कर सकता है? देखिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में रईस शेख ने बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग के हिसाब से 100% चांस है कि रईस भाई फिर से आ जाएंगे। क्या हिसाब से मतलब? काम धाम किया है, रोड डेवलपमेंट किया है। कोई भी प्रॉब्लम होता है जाके बोलते हैं तो सुनवाई होती है और उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं। तो यही चाहिए ना अपने को, और क्या चाहिए। और इसके अलावा बस कुछ नहीं, क्योंकि रोड और अभी उन्होंने एजुकेशन पर काम किया है। सो ये 2 चीज़ जो है वो ज़्यादा सामने दिखकर आ रही है, क्योंकि सब नज़रों के सामने है। स्कूल बिल्कुल रोड पर है, इसकी वजह से। अभी देखो आईजीएम में कितना अच्छा काम किया है। आईजीएम में दवाइयाँ और सब कुछ फैसिलिटी बहुत अच्छी कर दी है और उसको डेवलप करे ताकि लोग बीमार उमार होते ना यहाँ से बॉम्बे या कौसा कलवा नहीं जाना पड़े। तकलीफ होती है ना भाई। भिवंडी कम आबादी वाला थोड़ा 12-14 लाख की आबादी है। हमारे पास एक अपना अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, मतलब क्या है। जबकि एमपी है, एमएलए हैं यहाँ 2-3, और लेकिन काम 2 एमएलए है, एक ग्रामीण में है, एक एमपी है, इतने सारे नगर सेवक है, नगर पालिका है, बहुत सारे लोग। हाँ भाई, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। देखो भाई, कमाते खाते सब, लेकिन पब्लिक का भी थोड़ा ध्यान करो। क्या लगता है आपको भिवंडी थाना, अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 किलोमीटर ही, कितना फर्क नजर आता है आपको यहाँ पर? ऑलमोस्ट 50%। किन किन चीज़ों में? देखिए, पहले तो सबसे बड़ा फ़र्क है इंफ्रास्ट्रक्चर में और मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन में। थाना ये दोनों चीज़ में बहुत आगे है। ये जो चीज़ें आपने बताई, क्या आपने इनमें सुधार देखा पिछले 10 साल 15 सालों में? हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। अभी आईजीएम एक नॉर्मल आईजीएम का आप ले लो, हम लोग कभी जाते नहीं थे, लेकिन अब लोग वहाँ जाने लग गए क्योंकि ट्रीटमेंट होने लग गया। इसका मतलब है सुधार हो रहा है। सर्दी खांसी की अगर बात करेंगे तो वो तो ऑलरेडी पहले से भी होता था, अभी भी होता है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? प्रॉब्लम होती है इमरजेंसी केस में। जब इमरजेंसी केस की सुविधा भिवंडी शहर में लोगों को मिलने लगेगी, तब जाकर लोग बोलते हैं कि हाँ भाई अब हो रहा है। वरना इमरजेंसी केस भी अगर आपको मुंबई जाना पड़े तो फिर फायदा क्या? मैं वही आपसे बोल रहा हूँ, भिवंडी इतना बड़ा है, हमारी इतनी बड़ी भिवंडी में हमारे पास एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं गवर्नमेंट का कि इमरजेंसी केस में हमारा ट्रीटमेंट हो सके। ये बहुत तकलीफ की बात है और इसके ऊपर हमारे लीडर्स को सोचना चाहिए। किसी भी पार्टी का, मैं आई एम नॉट मेंशनिंग एनीबॉडी, लेकिन किसी भी पार्टी का हो, उसको सोचना चाहिए पब्लिक के लिए। यार कुछ तो करो, है ना। पब्लिक तुमसे कुछ मांगने आती नहीं है भाई। रोड दे दो, नाला साफ सफाई कर दो, पानी साफ दे दो, एजुकेशन का सिस्टम अच्छा कर दो, मेडिकल कर दो। ये 4 चीज़ के 5वीं कोई चीज़ मांगने आती नहीं है। यही चीज़ें लोगों को चाहिए। ये बेसिक चीज़ में आ गई है। इससे बाहर निकलेंगे तब सोचेंगे ना कि और क्या चाहिए। मैं तो भाई ये सोचता हूँ, टैक्स देता हूँ, दुनिया भर के टैक्स देते हैं, वो हिसाब से तो अपने को ठगा महसूस होता है। क्यों? मिलता कुछ नहीं है। टैक्स बराबर पे कर रहे हैं बट सहूलत नहीं मिल रही है हमको। अरे भाई, अभी घर पट्टी, नल पट्टी, नई पेड़ कर रहे हैं, उन लोग आके नली काट के चले जाते हैं, एकदम सीधी। एक एक्शन वाली बात कर लो। तो मैं बोलता हूँ भाई, ये सब चीज़ें पब्लिक को फैसिलिटी देना है तो आप कहाँ जा रहे हो? तो ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अभी गाड़ी से, रोड से टोचन वाली गाड़ी 5-10 सेकंड के बीच में उठा लेती है। कितनी क्विक सर्विस है, इतनी स्पीड है, इतनी हैवी गाड़ियां वो लोग ऐसा क्विक करके उठाते हैं। बराबर है ना। बाकी और चीज़ में फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे हो?
फिर तो बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये तो सब नॉनसेंस है, बकवास है, आप करना नहीं चाहते हो। क्या लगता है आपको ईस्ट में संतोष शेट्टी जी रईस शेख को कितनी टक्कर देने वाले हैं फिर इस बार? देखो भाई साहब, मैं अभी कैसा है ना, ये समीकरण की बात है, तो समीकरण में अपन विश्वास नहीं करते। मैं तो वोट देता हूँ डेवलपमेंट पे, किसी भी पार्टी का हो। तो डेवलपमेंट के हिसाब से तो मैं ये नहीं बोलूँगा कौन आएगा, लेकिन अगर मेरे से वोट मांगा जाए तो मैं रईस शेख को ही दूंगा, क्योंकि उसने उतना काम किया है ना। ये तो हो गई ईस्ट की बातें कि चलो ईस्ट में हम लोग, वेस्ट को लेकर आपके क्या ख्याल आते हैं? वेस्ट में तो तकरीबन कई सारे नाम निकल के सामने आ रहे हैं और जो नज़र आ रहा है कि भिवंडी में गठबंधन नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्या लगता है आपको? भाई आज हम लोग दोस्त लोग बात कर रहे थे, ऐसा हम लोग का मानना है, ऐसा हम लोग का पर्सनल कैलकुलेशन है, महेश चौगले साहब आसानी से निकल जाएंगे। क्या किस कैलकुलेशन के बेस पर? यानी मुस्लिम ज़्यादा खड़े हो रहे हैं कि वोट बढ़ जाएंगे इसके लिए? मुस्लिम ज़्यादा खड़े हो रहे हैं, सामने ऊपर में पाटिल बंदा खड़ा है, तो इनके अपने पर्सनल वोट हैं, और दूसरी बात मजबूत हैं, 10 साल से हैं, तो वो मेरे को नहीं लगता वो कटेगा, मोर और लेस दम। कई सारे लोगों ने वेस्ट में फॉर्म भरा है। अगर नाम ले तो जैसे तला मोमिन का फॉर्म अगर आप देखो, वारिस पठान जो मुंबई से आकर यहाँ पर फॉर्म भरे इस बार, और भी दो चार चेहरे हैं जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वेस्ट से। वारिस पठान का तो मैंने पढ़ा है, उतना कुछ खास तो नहीं है, खाली मुस्लिम के हिसाब से वोट मांग रहे हैं। बाकी वारिस पठान जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीते होंगे इतना तो मेरे को पता नहीं है। आप वहाँ पता कर लो क्या बोलते हैं, पब्लिक क्या बोलती है, पब्लिक कैसा जजमेंट फाइनल है। मैं तो बोलूँगा मैं बहुत अच्छा है। आपकी नज़र में मैंने कितना काम किया तो देखना चाहिए ना यार भाई। जहाँ पर काम होता है वहीं के लोग बता पाएंगे क्या है। ना। अब यहाँ तो अभी महेश चौगले साहब ने काम तो 10 साल में कुछ खास तो किया नहीं है, लेकिन बंदर बांट जो वोट बढ़ रहा है उस हिसाब से बोल रहा हूँ निकल जाएंगे शायद। मतलब कुछ लोगों की लड़ाई में। हाँ भाई, अब मेरी मिठाई आ गई है, खत्म हो गई, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी क्या होता है वो लास्ट में देखेंगे। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम सिराज खान है। कहाँ रहते हैं सर आप? हम समद नगर कनेरी में रहते हैं। इस बार क्या लगता है आपको? अभी भिवंडी वेस्ट में तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया एमएलए के इलेक्शन के लिए। क्या लगता है आपको कि कौन आएगा और क्यों? अभी कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है सर? गारंटी नहीं ले सकते किस बात की? कौन जीतेगा, जिसको वोट करेंगे वो जीतेगा। लेकिन प्रत्याशी ज्यादा हैं। 45 प्रत्याशी का फॉर्म आया है। 45 लोग भाई साहब हंस रहे हैं बहुत जोर से। 45 के बाद मैं बता सकता हूँ। चलिए एक नाम अगर मैं आपको कुछ मोटा मोटा दे दूं कि जैसे महेश चौगले है, विलास पाटिल है, दयानंद चोरगे है, तला मोमिन है और रियाज आजमी है आपकी और वारिस पठान है। नहीं हो पाएगा, ये सब दिग्गज लड़ रहे हैं। अच्छा, वेस्ट में सब दिग्गज है। हाँ, कैसे? कंफ्यूज में है कि कौन से दिग्गज को जिताया जाए ऐसा? हाँ, अभी किसी का मूड बन नहीं पा रहा है। ये मूड बनेगा कब? बचा ही कितना? जब कितने लोग वापिस कर रहे हैं पर्चा। मैंने तो देखा कि 45 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 10 लोग का फॉर्म तो रिजेक्ट हो गया। 10 फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अभी बचा 35। अब देखना ये है कि 4 तारीख तक कौन कौन अपना फॉर्म निकालता है और कौन कौन बचा रहता है। 4 आदमी का नाम ज्यादा है, जो आप पहले नाम लिए हो। अरे आप भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। भाजपा, तो बिलास, रियाज आजमी, वारिस पठान, इन्हीं में से कोई मारेगा बाजी। हाँ। क्यों लगता है आपको कि इन्हीं में से कोई मारेगा बाजी? कुछ कैलकुलेशन है दिमाग में? कैलकुलेशन ये है कि 2 बार से वो जीत ही रहा है महेश चौगले। 2 बार से जीत रहा है, पब्लिक कहीं ना कहीं नाराज भी नजर आ रही नाराज आ रही है। है। हालांकि वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो 52 रास्ते पास हुए हैं सब मेरे उसमें पास हुए हैं, मैं ही बनवा रहा हूँ। देखिए, विकास के मुद्दे पर इलेक्शन होना चाहिए। वो तो सही बात है, वो तो है। वो जो कि हो नहीं रहा है ना। और क्लियरिटी 4 तारीख के बाद आएगी। अभी तो फॉर्म तो कई सारे भरे गए हैं। फॉर्म इतने सारे भर गए हैं कि पता ही नहीं है कौन कौन भरा है फॉर्म। 45 लोग थे कुछ, जिनमें से 10 रिजेक्ट हुआ है, 35 बचे हुए हैं। हाँ, तो इसमें अभी 35 में भी कई सारे लोग अभी विड्रॉ करेंगे अपना 4 तारीख से पहले। अभी भी मेरे ख्याल से उसमें 35 में से भी वही बचेंगे 16-17। मोटा मोटा नाम अगर बताऊं, जो नामचीन लोग हैं जैसे कि महेश हो गया, और विलास पाटिल, दयानंद चोरगे जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है, फिर ये तला है, और उसके बाद वारिस पठान है, रियाज आजमी है, ऐसे भी कई सारे लोग हैं। तो क्या लगता है आपको इनमें से अगर कोई आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? अभी तो फिलहाल कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई क्लियर नहीं है अभी। 4 तारीख के बाद ही बता पाएंगे। 4 तारीख के आप बाद लोग जब पर्चा रिटर्न होगा, नॉमिनेशन सबका फाइनल होगा, उसके बाद क्या माहौल होगा उसके बाद ही बता सकते हैं कि क्या होगा। मतलब जैसा माहौल रहेगा वो हिसाब से। जी। अगर डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो भिवंडी शहर में आपको और क्या बदलाव चाहिए जो दूसरे शहरों में तो है मगर यहाँ नहीं है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है टोरेंट पावर है। वो तो है, वो तो नेशनल मुद्दा बन गया, समझ लो भिवंडी शहर का नेशनल मुद्दा। यहाँ रोड का मुद्दा है और साफ सफाई का मुद्दा है।
साफ सफाई तो एमएलए के जिम्मे नहीं है, वो तो नगर पालिका और नगर सेवक भी कर लेंगे। एमएलए के जिम्मे डेवलपमेंट की बात आती है। भिवंडी शहर में डेवलप करने के लिए क्या चीजें जरूरी है, आपके मन में क्या आता है? फिलहाल तो सड़क का सबसे बड़ा इशू है। सड़क तो बन रही है कई सारी जगहों पर, वाइडनिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं? रोड वाइडनिंग को लेकर रोड वाइंडिंग को लेके देखिए, अगर शहर का विकास करना है तो रोड वाइंडिंग होना चाहिए। बट लोग होने नहीं देते, मसला वही है। अब वो क्या कर सकते हैं। आपके जहन में क्या आता है कि अगर रोड वाइडनिंग लोग नहीं होने दे रहे तो क्या वजह है, क्यों नहीं होने देते? विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो होना जरूरी है। बस। मुनव्वर शेख। कहाँ रहते हैं सर? मैं तो भिवंडी में ही रहता हूँ, खाड़ी पार ईस्ट या वेस्ट? वेस्ट में। वेस्ट में रहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बार एमएलए के इलेक्शन में कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा? देखो, इतने लोग फॉर्म भरे तो कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, और जो हिसाब से भिवंडी में ईस्ट में समाजवादी पार्टी ने काम की है, ठीक है, जो 2.5 साल में काम हुआ है वो यहाँ पे 10 साल में भी नहीं हुआ है। तो वो हिसाब से इस बार जो पावर में रह चुके हैं, हमको तो उन पर भरोसा नहीं है। ओके, अगर नया चेहरा लाना है तो नए चेहरे में ऐसे तो किसी को भी वोट नहीं दे सकते। तो जो काम किया है, काबिल होना चाहिए तब हाँ। जाके वोट देंगे। तो नए चेहरे में जितना काम करना चाहिए था खिदमत, तो मुझे रियाज आज़मी साहब का लगता है, क्योंकि उन्होंने बहुत से वेस्ट में पूरे भिवंडी में 10 ऑफिस डाले हुए, क्योंकि एनआरसी के बाद से जो माहौल हुआ मुसलमानों का, जो डॉक्यूमेंट कच्चे हैं, तो इसलिए उन्होंने वो खिदमत स्टार्ट की, जिससे 1 लाख, उनकी मीटिंग में गया था तो 1,40,000 लोगों को उन्होंने डॉक्यूमेंट का काम किया ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने मुझे बताया भी था, क्योंकि डिस्प्ले पे उन्होंने शो किया था। तो वो देख के, उसके अलावा तो चलो डॉक्यूमेंट तो अपने इलेक्शन कार्ड हो गया, ये सब हो गया, अपने कोई भी अपने फ़ायदे के लिए बना सकता है, ठीक है। पर उनकी एक मेडिकल वैन भी जो है ना हमारे खाड़ी पार में आती है, तो वहाँ पे जो है ना गरीबों का 10 रुपये में इलाज कराते हैं। जो कैपेबल नहीं है वो वहाँ पे। सर जी, जो 10 रुपये में इलाज होता है ना, कुछ डॉक्टर्स आज भी ऐसे हैं, मैं आपको जैतूनपुरे में बता सकता हूँ, मैं आपको घूंघट नगर में बता सकता हूँ, मैं आपको खाड़ी पाड़े बता सकता हूँ, जो 15 रुपये लेते हैं, 20 रुपये लेते हैं। वही इलाज जो मोबिलिटी वैन में हो रहा है, जो उनका मोबाइल जो वैन है, वही इलाज अगर वो 10 में कर रहे हैं तो जो 10 रुपये देने की ताकत रखता है वो 20 भी देता है। बात वो नहीं है कि 10 रुपये में हो रहा है कि 20 रुपये में हो रहा है, इलाज जो है वो नॉर्मल हो रहा है। उसके अलावा तो उसमें उन्होंने एक स्टाफ भी रखा हुआ है जो इमरजेंसी केस में थाने मुंबई में एडमिट कराते हैं, क्योंकि वो कौन से केस में ना कहाँ जाना पता नहीं, तो उतने में इंतकाल हो जाता है। तो वो मैं एक्चुअली ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इमरजेंसी जो है वो फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी केस होता है तो हमें थाने मुंबई जाना पड़ता है। एजुकेशन के लिए भिवंडी वेस्ट में कुछ नहीं है, ईस्ट में भी नहीं था, बट रईस भाई ने जो आके वहाँ पे स्कूल बनाया, आप देख सकते हो। तो जो नए चेहरे में, वो तो कोई नगर सेवक भी नहीं है, ना कुछ पावर में भी नहीं है जो वो रोड बनाएंगे या तो स्कूल बनाएंगे, समझ रहे हो। जितना उनकी काबिलियत थी, जितनी उनकी ये थी, उन्होंने खिदमत में लोगों को किया, इसलिए मेरा वोट तो रियाज आज़मी को रहेगा। अभी मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आप बोल रहे हो कि डॉक्यूमेंटेशन की जो बात है, डॉक्यूमेंटेशन एक अच्छा काम है कि लोगों के डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे तो जो योजनाएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट के जो काम होते हैं वो आसानी से होते हैं। बट आपको क्या लगता है कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन बनवाकर एमएलए बनना ये पॉसिबल है? कैसा है कि आवाम जो है ना, जो पावर में रह चुके उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं है ना। अगर नया चेहरा लाना है, ठीक है, नए चेहरे में जिसने काम किया डॉक्यूमेंटेशन तो मेरा एक फ्रेंड भी है जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वो सारी चीज़ें बनाता है, तो मैं उसको इलेक्शन में खड़ा कर दूँ, वो जीत जाएगा। तो सर कैसा रहता है कि पहली बात तो यहाँ पे देख लो कि पार्टी मजबूत है कि नहीं। हाँ, आज़ाद से भरने वाले आपको पैसे लेके बैठ जाएंगे, ठीक है। रियाज आज़मी जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी से फॉर्म भरा है, समाजवादी से भी भरा है, आज़ाद से भी भरा है। हाँ, तो कैसा है कि वहाँ पे जो है ना, उनका अबू वसीम आज़मी ने 9 सीट का जो है ना डिमांड की थी। उन्होंने कहा कि मुसलमान जहाँ आबादी है, जहाँ वहाँ पे तो एटलीस्ट समाजवादी पार्टी को टिकट दो। तो उनकी डिमांड जो है ना वो पूरी नहीं की गई। क्या लगता है आपको कि मतलब अगर ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं और भिवंडी में मुस्लिम नुमाइंदा नहीं मिल रहा है, तो फिर लोग कैसे वोट करेंगे? अगर मानो समाजवादी से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और वो आज़ाद से खड़े हो जाते हैं, तो फिर तो अब हमें तो नया चेहरा देखना है ना। नए चेहरे में हमें जो नए चेहरे, क्योंकि पुराने वाले पे तो हमको भरोसा नहीं है, नए चेहरे को चुन के लाना है, इसलिए एकजुट होकर जो खिदमत कर रहे हैं उनको वोट करेंगे। अब नए चेहरे में जो खिदमत कर रहे हैं वो रियाज आज़मी है, वो क्लियर है। नए चेहरे में तो अभी इस बार वारिस पठान भी आ रहे हैं, नए चेहरे में तो तला मोमिन भी है, नए चेहरे में तो याकूब भाई भी है, ऐसे बहुत सारे नए चेहरे हैं जो एमएलए के इलेक्शन के लिए पहली बार है। जो फेमस है मैं उसकी बात करता हूँ, बाकी लोग का मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। मैं वारिस पठान की बात करता हूँ, ठीक है। वारिस पठान को जो है ना, मेरे नॉलेज के हिसाब से 2014 में वो एमएलए थे, 2019 में वो हार गए, ठीक है। हार गए, जो इंसान वहाँ पे हार गए, कोई रीजन से हारा रहेगा ना,
पब्लिक के ऊपर है, जिसको चाहे जिताए जिसको चाहे हराए, कुछ ना कुछ रीजन होता है तभी हारते हैं। सही बात। पब्लिक जो है ना, रीजन होता है या काम नहीं होता है तो हराती है, क्योंकि हराने का हक भी है, तो वो सब देखा जाता है। तो वहाँ यहाँ पे तो उनको पसंद नहीं करेंगे, समझ रहे? सिर्फ कैसे है, यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पे फिर भी मुस्लिम कैंडिडेट हार जाते हैं। रीज़न यही है कि इलेक्शन के 1 महीने पहले इस्लाम के ऊपर प्यारी प्यारी बात होती है और वोट काट के चले जाते हैं।